लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ स्टार्ट किए हुए थे, उसमें चैप्टर नंबर 3 ध्यान से देखते जाइए। आज 2 और सम ग्राफ के करने हैं, फिर आपको होमवर्क में देने। मैंने लास्ट लेक्चर में ओनली 11 नंबर का ग्राफ पैम्पलेट में से होमवर्क में दिया था। आज नेक्स्ट सम नंबर 12। नो, पहले 8 उसके बाद 12। चलिए देखते हैं सम नंबर 8 चैप्टर नंबर 3। graphically whether the following pair of equation has no solution, unique solution or many solutions। चलिए देखते हैं। पहले तो 5x minus 8y plus 1 equals to 0। It is equation number 1। देखिए पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था ग्राफ में आपको कंपलसरी इसे कन्वर्ट करना है x के फॉर्म में या तो y के फॉर्म में। हम x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। 5x minus 8y plus 1 opposite side minus 1 minus 8y opposite side plus 8y 5 multiplication में opposite side dividation minus 1 plus 8y divided by 5। ओके, चलिए इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। x y देखिए हमें y की जगह पे 1 by 1 वैल्यू पुट डाउन करना है और देखना है कि भाई 5 से डिवाइड होगी जो आंसर आता है वो x का लिखना है। जनरली अगर मैं सोचता हूँ तो 0, तो 8 into 0 0 minus 1 डिवाइड बाय 5 0.2 पॉइंट में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए पहले फॉर y equals to 0 minus 1 plus 8 into 0 divided by 5 minus 1 by 5 minus 0.2 यानी y के लिए 0 दिया था, x के लिए minus 0.2। दूसरा देखते हैं फॉर y equals to देखिए अगर 1 रखूंगा तो 8 1 सा 8 में से बन जाएगा 7 नहीं होगा। 2 रखता हूँ 8 2 सा 10 तो 10 में से बन जाएगा 9 नहीं होगा। 8 3 सा 8 2 सा 16 में से बन जाएगा तो 15 हो जाएगा यानी 2 से चलेगा। x equals to minus 1 plus 8 into 2 divided by 5 minus 1 plus 16 divided by 5 15 divided by 5 5 3s। so अगर हमने 2 पुट डाउन किया y के लिए सो आंसर हुआ x के लिए 3। नाउ नेक्स्ट फॉर y equals to चलिए अब सोचते हैं अब 3 रखेंगे तो 8 3 सा 24 minus 1 23 नहीं होगा। 4 रखते 32 minus 1 नहीं होगा। कुछ माइनस में सोचते 8 1 से 8 और माइनस 1 minus 1 नहीं होगा। माइनस 4 वो भी नहीं होगा। 8 3 सा 24 -3 से होगा। देखिए -1 plus 8 into -3 8 3 सा 24 -25 divided by 5 sorry 5 5 so माइनस यानी हमने y के लिए -3 रखा तो x का आंसर माइनस। अगर पॉइंट में भी ला सकते हो, मैंने तो जानबूझ के ऐसे किया कि भाई एक पॉइंट वाला है और बाकी के दोनों इंटीजर में आए, ऐसा आप दोनों कर सकते हो ना। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं इसी। देखिए इक्वेशन नंबर 2 3x minus 24y upon 5 plus 3 by 5 equals to 0। चलिए भी देखते हैं इसको। इसके अपने कुछ नहीं है तो 1 भाई सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, 5 लाना है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15x upon 5 minus 24 upon y upon 5 plus 3 by 5 equals to 0। एक ही बार 5 15x minus 24y plus 3 equals to 0। 5 डिवाइडेशन है
opposite side multiplication. So 15x minus 24y plus 3 equals to 0. सब में से 3 कॉमन, 5x minus 8y plus 1 equals to 0. 3 multiplication में opposite side dividation. So 3 multiplication में opposite side dividation. देख लीजिए वही इक्वेशन आ गया, सेम इक्वेशन x and y. फिर से कैलकुलेशन नहीं करना है, माइनस 0.2 0 3 2 माइनस 5 माइनस 3 वही, फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। देखिए ये ग्राफिकली बताने के लिए इस तरह से करेंगे। पहले तो x x plus y y plus 0 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 and 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 2 and minus 1 minus 2 minus 3 minus 2 minus 1। ओके चलिए देखिए माइनस 0.2 and 0 माइनस 0.2 यानी 0 के बाद ही 2 लाइंस, दैट इज माइनस 0.2 and 0 यानी यही पे टिक मार्क होगा, माइनस 0.2 and 0। देन नेक्स्ट 3 into x का 3 और y का 2 दोनों जवाब में लगा दिया, माइनस 5 माइनस 3 x का माइनस 5 और y का माइनस 3। यहाँ पे लिख देते हैं 3 into माइनस 5 माइनस 3। चलिए ये तीनों में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करनी है भाई, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, मेरे जैसा नहीं होगा, मेरा रफर है। फिर यहाँ पे इक्वेशन लिख देना है 5x minus 8y plus 1 equals to 0। ओके अब आप देख लीजिए दोनों की सेम लाइन आ रही है, सो मैनी सॉल्यूशन। आपको ग्राफ के नीचे आंसर लिखना है, ऐसे यहाँ पे नहीं लिख देना। ओके मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और याद रखिए ये ग्राफ बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ग्राफ लेके आना है, ग्राफ बुक में ही करना है, आपको याद रखना है। सो परफेक्शन से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा उस तरह से। और एक सम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फिर आपको होमवर्क में देता हूँ। अरे मेरे ध्यान से सुन रखिए, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों इक्वेशन सेम ही है यानी एक ही लाइन, अभी जो किया वैसे, अगर एक ही लाइन आ रही है तो मैनी सॉल्यूशन, और अगर दोनों पैरेलल आ रही है तो नो सॉल्यूशन। ओके ये तीनों याद रख लेते हैं। फिर से बोल देता हूँ, इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन लाइन दैट मीन्स मैनी सॉल्यूशन, एंड पैरेलल लाइंस देयर आर नो सॉल्यूशन। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। में दिया था 12 3x plus 4y equals to 10। It is equation number 1। चलिए पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं, फिर दूसरे करते हैं। तो देखिए प्लस 4y ऑपोजिट साइड माइनस 10 माइनस 4y, 3 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन 10 माइनस 4y अपॉन 3। मैं पहले तो x y की जगह पे 1/1 वैल्यू पुट डाउन कर दिया। पहले 0 रखेंगे तो 4 into 0 0 10 से कट नहीं होगा, 1 रखते 4 1 जा 4, 10 में से 4 जाए 6 कट होगा। सो पहले तो फॉर y equals to 1 10 minus 4 into 1 divided by 3, 10 minus 4 that is 6 divided by 3, 3 2s are, so answer होगा 2। यानी हमने y के लिए 1 पुट डाउन किया तो x के लिए आंसर आया 2। अब 2 पुट डाउन करेंगे, for y equals to 2, 4 2s are 8 नहीं होगा कट, 2 नहीं चलेगा। 3 पुट डाउन करेंगे तो 4 3s are 12 तो वो भी नहीं होगा। 4 4 4s are 16 वो हो जाएगा। चलिए 4 पुट डाउन करते हैं, x equals to 10 minus 4 into 4 divided by 3,
10 minus 16 divided by 3 minus 6 divided by 3 3 2s are 6 minus 2 राइट. सो हमने 4 पुट डाउन किया तो x का आंसर आया -2. ओके. नाउ नेक्स्ट अब उसमें उस माइनस वाला पुट डाउन करते हैं. 4 1s are 4 तो +4 यानी 14 नहीं होगा. -2 पुट डाउन करते हैं. y equals to -2. So x equals to 10 into -4 into -2 divided by 3. 10 plus 6, sorry 8. 18 divided by 3. 3 6 यानी हमने -2 पुट डाउन किया तो आंसर आया 6. हो गया इस तरह से. सो ये एक काम हो गया. देन नेक्स्ट उसी में दूसरा इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15. चलिए भाई इसमें भी देखते हैं. प्लस 4y ऑपोजिट साइड माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन. 1 by 1 इसके लिए भी वैल्यू पुट डाउन करेंगे. चलिए पहले अगर मैं 1 पुट डाउन करता हूँ तो 4 1 4 15 minus 4 यानी 11 नहीं करूँगा. 2 पुट डाउन करता हूँ 4 2 8. अरे 0 पुट डाउन कर दूंगा तो भी हो जाएगा. 4 into 0 0 15 को काट होगा. चलिए मैंने 0 से स्टार्ट करते हैं. फॉर y equals to 0 15 minus 4 into 0 divide by 3. 4 into 0 0 divide by 3. 3 5 y की जगह पे 0 तो x के लिए 5. फॉर y इक्वल्स चलिए 2 पुट डाउन करेंगे तो 4 2 8 15 minus 8 नहीं होगा. 3 पुट डाउन करेंगे तो 4 3 12 15 minus 12 यानी 3 3 के 1 सा हो जाएगा. सो 3 पुट डाउन करेंगे. y इक्वल्स टू 3 15 minus 4 into 3 divide by 3. 15 minus 12 divide by 3. 15 minus 12 3 3 1s are. सो y के लिए 3 पुट डाउन किया तो x का आंसर हुआ 1. अब कोई माइनस ले लेते हैं. 4 2 8 तो 15 plus 8 22. 4 3 12 3 से हो जाएगा. माइनस से पुट डाउन करते हैं. माइनस x equals to 15 minus 4 into minus 3 divide by 3. 4 3 12. 20 minus minus plus 3 9. सो हमने -3 रखा तो आंसर आया 9. अब आप इसमें जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो दोनों लाइन पैरेलल आएंगी यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सो नो सॉल्यूशन. क्या लिखना है आपको? नो सॉल्यूशन. आपको होमवर्क में यानी इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 40 उसका 1 2 3 एंड 4 ये 4 सम आपको होमवर्क में करने हैं. ओके. कितना वर्क करना है नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.